हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग अल्डिहाइड कीटोन कार्बोजिलिक एसिड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो जो जो इस चैनल पे नया आया हो, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर देना। ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं। जो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड का तुम्हारे पास स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देखो, फर्स्ट है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो इस केस में तुम्हारे पास क्या होगा, ब्यूटेनल है। देखो यहाँ पर तुम्हारे पास तो ये अल्डिहाइड अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या है, अल्डिहाइड है। और ब्यूटेनल को मतलब हो गया 4 कार्बन का। तो देखो 1 2 3 4, और ब्यूटेनल मतलब हो गया CHO। तो ये देखो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो गया, अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, CHO। और इसमें तुम्हारे पास थर्ड नंबर पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्सी ग्रुप, मतलब एल्को OH ग्रुप जो होता है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग उसे हाइड्रोक्सी बोलते हैं। ठीक है। तो 1 2 3 पे देखो यहाँ पर OH ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, देखो 4 क्लोरो एसिटोफिनोन ये बनाना है। तो एसिटोफिनोन होता है C डबल बॉन्ड O CH3। और इधर तुम्हारे पास क्या है, फिनाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है। तो इसमें तुम्हें क्या बनाना है, 4 पे 1 2 3 4, ये 4 नंबर पे क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा। तो ये बन जाएगा 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर तुम्हारे पास है 4 ऑक्सो पेंटेनल। तो इस केस में तुम्हारे पास क्या होगा, देखो अगेन यहाँ पर क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप जो होगा वो फंक्शनल है, और ऑक्सो का मतलब यहाँ पर कीटोन ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कर रहा है, इसलिए इसको हम इसको बोलते हैं ऑक्सो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंटेनल का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ठीक है। और यहाँ पर जो होगा क्या होगा, फर्स्ट कार्बन पे अल्डिहाइड ग्रुप, और 1 2 3 4, 4 पे क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, जो तुम्हारा C डबल बॉन्ड O है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव द आईपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसका नेमिंग लिखना है। तो देखो ये तुम्हारे पास क्या है, इसका अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो तुम्हारे पास है C OOH CH2 पीएच, ये तुम्हारे पास दिया हुआ है। पीएच का मतलब होता है फिनाइल। ठीक है। पीएच का मतलब क्या होता है, फिनाइल होता है। तो C डबल बॉन्ड O से स्टार्ट करोगे तो C डबल बॉन्ड 1, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है। तो 3 पे तुम्हारे पास क्या है, फिनाइल है, तो 3 पे फिनाइल। और ये 3 कार्बन से क्या होगा, प्रोपानोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास 5 कार्बन का एक साइक्लोपेंटेन है। ठीक है। और इससे C OOH ग्रुप अटैच है और उसके साथ CH3 अटैच है। तो जो C OOH ग्रुप जो होता है उसको तुम्हें 1 एज्यूम करना है। ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर कार्बन में मिथाइल है, तो क्या हो गया, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ये 5 कार्बन का तुम्हारे पास रिंग है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन बोलेंगे। और कार्बोजिलिक एसिड। ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें नेमिंग आईपेक नेम आता है लिखने के लिए। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो तुम्हारे पास ये है अल्डिहाइड है, ये एल्कोहल है, ये तुम्हारे पास कीटोन है, और ये नॉर्मल तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो देखोगे तो अगर तुम्हारे पास इसमें तुम्हारे पास कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो देखो सबसे पहले तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास कीटोन। कीटोन में देखोगे तो C डबल बॉन्ड O है, और इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है। तो यहाँ पर जो होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। ठीक है, H बॉन्डिंग नहीं होगा, जिस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम अल्डिहाइड में देखोगे तो C डबल बॉन्ड O जो है एक तरफ से हाइड्रोजन है। ठीक है। तो वो बॉन्ड ब्रेक करेगा, ओ जो है वो निगेटिव में पॉजिटिव जो कार्बन होगा, और ऑक्सीजन निगेटिव होगा। तो इस केस में हाइड्रोजन के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा उसके साथ। ठीक है। और अल्कोहल में तो सबसे ज्यादा तुम्हारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जिस कारण से तुम्हारे पास इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्कोहल का वो ज्यादा हो जाएगा। उससे कम होगा तुम्हारे पास एल्डिहाइड का, और उससे भी कम होगा कीटोन का। और नॉर्मली जो हाइड्रोकार्बन है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच इज मोर एसिडिक। हम अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले में भी बता दिए हैं। सबसे पहले तुम्हें कोई भी तुम्हारे पास एसिडिक चेक करना है तो वहां से कोई भी कंपाउंड उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, वहां से H+ को बाहर करो। जैसे ही तुम अगर देखोगे यहाँ पर, तो इस दोनों को H+ बाहर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा। उसी तरीके से इसमें भी माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा। ठीक है। अब देखो इसके साथ जो है ये फ्लोरीन अटैच है, यहाँ पर CH3 अटैच है। CH3 क्या करता है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है। मतलब ये ऑलरेडी, और इसको ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका निगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, तो ये क्या कर देगा, इसको अनस्टेबल कर देगा। लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका जो निगेटिव चार्ज है इसको ये कम करेगा। तो ये इजिली H+ को बाहर करेगा, इसके कारण क्या हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा ज्यादा। ठीक है। ये
उसी तरीके से इस वाले कंपाउंड में देखो, तो इस वाले कंपाउंड में तुम्हें दिखेगा यहाँ पर ये एफ जो है सी सी डबल ओ एच, और यहाँ पर सी एल सी एच टू सी डबल ओ एच है, ठीक है। अब दोनों में देखोगे तो तुम्हारे पास फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव किसका ज्यादा होगा, ये देखना है। तो अगर देखोगे तो फ्लोरीन और क्लोरीन में जो इलेक्ट्रोनिगेटिव किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन का होगा, ठीक है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा होगा। तो इस कारण क्या हो जाएगा, यहाँ से जो H प्लस बार होगा ये इजिली इससे ज्यादा होगा, जल्दी होगा, ठीक है। तो मोर एसिडिक कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर होगा ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट हैपन साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड रिएक्ट विथ पीएच एमजीबीआर एंड देन H3O, मतलब हाइड्रोलिसिस करना है। समझो ये तुम्हारा अल्टीमेटली एक तुम्हारे पास अल्डिहाइड ग्रुप है जो तुम्हारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है साइक्लोहेक्सेन है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास बेंजीन नहीं है, तो साइक्लोहेक्सेन बनाना, बेंजीन नहीं बनाना और CHO ग्रुप अटैच करना। और ये PHBr एक तरीके का तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलोगे इसको, ठीक है। वहां पे क्या पढ़े थे, CH3MgBr, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन ये बॉन्ड जो होगा ये ब्रेक करेगा यहाँ से, और इस पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से MgBr ब्रेक करता है तो MgBr प्लस में होता है और ये माइनस में, तो माइनस वाले इस पे अटैक करेगा। तो देखो यहाँ पर कार्बन पर ये पीएच आ गया है, ठीक है, और MgBr ऊपर में हो गया OMgBr। अब तुम्हें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है H3O प्लस, मतलब H प्लस के प्रेजेंट में तुम्हें हाइड्रोलिसिस करना है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से MgBr को हटा देगा और H यहाँ पर जाकर अटैक कर देगा। तो ये सिंपल तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, साइक्लो हेक्साइल फेनाइल कार्बेनियोल, ठीक है। ये तुम्हारे पास एक कंपाउंड बनेगा। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया था। नेक्स्ट है, अगर देखो यहाँ पर तुम्हारे पास ये कंपाउंड दिया है और Br2 और रेड फास्फोरस लिखा हुआ है H2O के प्रेजेंट में, तो याद रखना अगर Br2 रेड फास्फोरस अगर लिखा हुआ है तो COOH के बगल वाले कार्बन के साथ Br जाकर अटैच करेगा। अगर Cl रहेगा यहाँ पर जाकर Cl अटैच करेगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है वो बना है CH3 COOH, और ये तुम्हारे पास अल्फा कार्बन था, इस केस में अल्फा कार्बन पे ही हमेशा अटैच करेगा, ठीक है। Cl रहेगा तो Cl, Br है तो Br, ये तुम्हारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये तुम्हारे पास है CH3 COO CH3 और CH3 MgBr है, ठीक है। तो अगेन ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो अगेन ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, डबल बॉन्ड एक, ठीक है। और ऊपर में क्या आ जाएगा, MgBr आ जाएगा और नीचे CH3 जाकर अटैच करेगा। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो गया, CH3 C CH3 और नीचे CH3 आ गया, ऊपर में O माइनस और MgBr प्लस, ठीक है, इस तरीके से। अगेन तुम हाइड्रोलिसिस करोगे H3O के प्लस के, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये MgBr हट जाएगा, वहां पे OH आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। नेक्स्ट है राइट केमिकल इक्वेशन, तुम्हें लिखना है बेंजोइल क्लोराइड इज हाइड्रोजिनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ PdBSO4। अल्टीमेटली ये देखो बेंजोइल क्लोराइड जो है वह हाइड्रोजन, मतलब कि तुम्हारे पास ये रिडक्शन होता है, और ये रिडक्शन तुम्हारा कहलाता है रोजेनमंड रिडक्शन। ये सेम ये चीज तुमसे पूछा जाता है, ठीक है। तो रोजेनमंड रिडक्शन में तुम्हारे पास क्या लेना है, बेंजोइल क्लोराइड लेना है जो तुम्हारे पास बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड OCl होता है H2, और ये PdBASO4 यही तुम्हारा रोजेनमंड रिडक्शन का रिएजेंट होता है। तो ये क्या करता है, इसको ये जो C डबल बॉन्ड Cl है तो यहाँ से Cl को हटा देता है, उसके साथ H अटैच करके, और ये बना देता है बेंजल अल्डिहाइड, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया बेंजल अल्डिहाइड। ये तुम्हारा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। उल्फ किस्नर रिडक्शन तुम्हें एक्सप्लेन करना है, तो समझो यहाँ पर उल्फ किस्नर रिडक्शन क्या होता है। तो कोई भी तुम्हारे पास अल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप हो, जब तुम उसको हीट करोगे विद द प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजीन, हाइड्राजीन होता है NH2 ये इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, इन एंड KOH, तुम NH2 और KOH लोगे उस प्रेजेंट में, ठीक है, इन इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल मतलब यहाँ पर तुम्हारे पास ये यूज करना है, KOH के प्रेजेंट में तुम्हें हीट करना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखोगे तो तुम्हारे पास हम एक एग्जांपल लिए हैं, ये तुम्हारे पास क्या है, इथेनॉल है। अब इसको तुम्हें क्या करना है, रिडक्शन करना है, तो NH2 और H2O यही तुम्हारा मेन रिएजेंट होता है उल्फ किस्नर का, ठीक है। तो ये क्या करेगा इसको, ये प्रोसेस है, देखो यहाँ पर CH3 और ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, यहाँ से डबल बॉन्ड ये हट जाएगा और वहां पे NH2 जाकर अटैच कर जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से। अब तुम्हारा क्या करना है, KOH लेना और उसको हीट कर देना है। KOH लेकर हीट करोगे तो ये जो बॉन्ड है ना, ये पूरा हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, और इसके साथ हाइड्रोजन जाकर अटैच कर जाएगा, क्योंकि ये रिडक्शन है तो एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये तुम्हारे पास इथेन देता है, ठीक है। प्रोडक्ट में तुम्हारे पास क्या मिलता है, इथेन मिलता है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है जो तुम्हारा कहलाता है कैनिजारो रिएक्शन, जो तुमसे पूछा जाता है। उस केस में तुम्हारे पास क्या होता है कि अल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर ये तुम्हारे पास है, ये अल्डिहाइड है। अब अल्फा हाइड्रोजन कब होगा, जब उसके पास अल्फा कार्बन होगा। अब इस कार्बन सी डबल ओ एच के साथ, सी डबल ओ और एच के साथ जो है तुम्हारे पास कोई भी अल्फा कार्बन तो है नहीं। तो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस केस में अगर कंसंट्रेटेड KOH लिखा हुआ है तो तुम्हें वहां पे कैनिजारो रिएक्शन करना है। और उस केस में ये जो होता है अल्डिहाइड, ये तुम्हारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि ये सेम कंपाउंड सॉरी, ये सेम कंपाउंड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में जाता है। अब सोचो, ये तुम्हारे पास अल्डिहाइड है, अगर ये रिडक्शन होगा तो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। और यही अगर ऑक्सीडाइज हो गया तो क्या बना देगा, एसिड बना देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये अल्कोहल में गया और ये तुम्हारा एसिड हो गया। तो इस तरीके से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये तुम्हारे पास है कंपाउंड गिवन है, NaOH के प्रेजेंट में CaO के प्रेजेंट में हीट करना है। इसका मतलब अल्टीमेटली तुमसे बोला गया यहाँ पर ये जो तो पूरा पूरा जो कंपाउंड है ना, ये C डबल बॉन्ड ONa, इसको पूरा को रिमूव कर दो, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर ये रिमूव होगा और उसके साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पर H अटैच हो जाएगा तो ये बन जाएगा सिंपल बेंजीन। इसको बोलते हैं डीकार्बोजिलेशन, ठीक है। डीकार्बोजिलेशन में क्या हो जाता है, C डबल बॉन्ड ONa जो होता है वो ग्रुप ही हट जाता है, पूरा का पूरा हट जाता है, ठीक है। और वहां पे क्या आ जाता है, H आ जाता है। और उसके बदले में क्या निकलता है, Na, यहाँ का जो Na है, और इसके ये CO2 जो है वो तुम्हारे पास मिलकर Na2CO3 फॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन द बेंजोइक एसिड। अब सोचो, ये तुम्हारे पास बेंजोइक एसिड है, स्ट्रक्चर बना लो, ये तुम्हारे पास बेंजोइक एसिड है और ये तुम्हारे पास 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड है। अब दोनों से तुम H प्लस को बाहर करो, हो गया। अब देखोगे तो ये तुम्हारे पास सी डबल बॉन्ड ओ माइनस है, यहाँ पर भी सी डबल बॉन्ड ओ माइनस है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं अटैच है। लेकिन यहाँ पर देखो तो NO2 क्या करता है, NO2 तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये इसका जो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। NO2 जो है ये क्या करेगा, इसका स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो ये इजिली H प्लस को बाहर कर देगा, ठीक है। इसलिए ये ज्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है इसके कंपेयर में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द रिएक्शन अल्डोल रिएक्शन। अल्डोल और क्रॉस अल्डोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो अल्डोल रिएक्शन में तुम्हारे पास क्या है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब कि तुम्हारे पास सेम ही मॉलिक्यूल होना चाहिए, या तो अल्डिहाइड हो नहीं तो कीटोन हो, उस दोनों का सेम ही मॉलिक्यूल होना चाहिए और उसके पास तुम्हारे पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। वो कंडेंस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, मतलब KOH के प्रेजेंट में या NaOH के प्रेजेंट में, टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, ठीक है। ये बनता है। तो ये स्टेटमेंट तुम्हें लिखना पड़ेगा और साथ ही साथ एग्जाम्पल देना है। तो देखो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इथेनॉल का। अब इथेनॉल का 2 मॉलिक्यूल लेना है, तो 2 मॉलिक्यूल को तुम्हें किस तरीके से लिखना है, देखो ये तुम्हारे पास सबसे पहले लिखोगे CH3COH इस तरीके से। और सेकेंड में तुम्हें क्या करना है, प्लस इसी का 2 मॉलिक्यूल लिए हैं तो एक मॉलिक्यूल में ये जो तुम्हारे पास है CH3, है ना, इसका एक हाइड्रोजन को तुम एक्सपेंड करके लिखोगे, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ये जैसे ही दोनों लिखोगे और डाइल्यूट NaOH लिखोगे तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड O जो है ये ब्रेक करेगा, तो ऊपर में O माइनस हो जाएगा, नीचे पे प्लस आ जाएगा। और ये इसका ये हाइड्रोजन को ब्रेक करना है, इसका ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है और इसमें हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसमें इसको ब्रेक मत करना है, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा, ये H प्लस और ये माइनस, तो माइनस वाले प्लस के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव जो है वो निगेटिव के साथ अटैच होगा तो क्या बना देगा, OH बना देगा और इसके साथ अटैच होकर ये बन जाएगा। देखो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, माइनस H2O करना है, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन करना है, ठीक है। यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ से OH और यहाँ का H, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, ठीक है। यही है तुम्हारे पास बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। उसी तरीके से बीटा हाइड्रोक्सी तुम्हारे पास कीटोन भी फॉर्म होता है अगर तुम कीटोन यूज करोगे तो, ठीक है।
नेक्स्ट है तुम्हारे पास क्रॉस अल्डोल। क्रॉस अल्डोल में देखोगे तो तुम्हारे पास क्या होता है, अब अल्डोल और क्रॉस अल्डोल अल्डोल में बस यही डिफरेंस है कि उसमें जो मॉलिक्यूल हम लोग लिए थे वो दोनों मॉलिक्यूल जो एक ही मॉलिक्यूल का दो लिए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तुम डिफरेंट डिफरेंट दो मॉलिक्यूल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर टू मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन कंडेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। यहाँ पर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनेगा, ठीक है। मतलब दो से ज्यादा कंपाउंड बनेगा यहाँ पर। तो देख सकते हो ये तुम्हारे पास मिथेनॉल लिए और ये तुम्हारे पास इथेनॉल लिए। प्रोसेस सेम ही है, एक का तुम्हें सी डबल बॉन्ड ओ को ब्रेक करना है और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन को ब्रेक करना है, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर देखो यहाँ से ये जाकर इस पे अटैक करेगा और ऊपर में OH आ जाएगा डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंट में। तो फिर से तुम्हारे पास देख सकते हो यहाँ पर OH आ जाएगा और ये तुम्हारे पास बन गया। और फिर अगेन तुम क्या करोगे, यहाँ से माइनस H2O करोगे तो इसके यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा ये वाले पार्ट में, ये यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये डबल बॉन्ड है सी, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप वन इन अल, ठीक है। प्रोप वन इन अल हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। एक सेकेंड, प्रोप 1 2 3 3 प्रोप 3 इन अल होगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, ये जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है कंप्लीट द रिएक्शन, ये 2013 में पूछा गया था। क्या है ये, देखो ये तुम्हारे पास दिया गया है एक बेंजीन है, बेंजीन के साथ बेंजल एल्डिहाइड दिया हुआ है और कंसंट्रेटेड KOH लिखा हुआ। अब देखो यहाँ पर कंसंट्रेटेड KOH में हम पढ़ाए थे, कैनिजारो रिएक्शन में पढ़ाए थे कि अगर तुम्हारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो क्या करेगा, रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। अगेन देखोगे तो इस कार्बन के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या करेगा, CHO एल्डिहाइड है, तो देखो अल्कोहल भी बना है यहाँ पर और यहाँ पर एसिड भी बना है, तो इसको बोलते हैं कैनिजारो। नेक्स्ट देखो बेंजल एल्डिहाइड दिया हुआ है और HNO3 और H2SO4 दिया हुआ है, ये टेम्परेचर दिया हुआ है। तो याद रखना ये अगर HNO3 H2SO4 दिया हुआ है तो ये NO2 ग्रुप जो होता है ये जाकर यहाँ पर मेटा पोजिशन पर जाकर अटैक करता है और यहाँ पर इसके साथ जाकर अटैच करता है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में तुम्हारे पास क्या होता है, यहाँ पर नाइट्राइल होता है, ठीक है, मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड N होता है और इसके प्रेजेंट में ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। SnCl2 प्लस HCl, अगर ये कहीं पे लिखा हुआ तो समझो वहां पे स्टेफन रिएक्शन है। और वो स्टेफन रिएक्शन क्या करता है, यहाँ का जो तुम्हारे पास सी ट्रिपल बॉन्ड N है इसको ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन मैकेनिज्म देख सकते हो, सबसे पहले ये क्या करेगा, इसमें का जो एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा उसके साथ एक H आ जाएगा इस तरीके से। अब H प्लस के मीडियम के प्रेजेंट में ये क्या करेगा, यहाँ से ये NH पूरा हट जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड O आकर ये क्या बनाएगा, इथेनॉल बना देगा, ठीक है। उसी तरीके से एक होता है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में ये रिएजेंट है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 एसिडिक मीडियम में लेना है। तो ये तुम्हारे पास टॉलिन है, टॉलिन को डायरेक्ट ये बेंजल एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर तुमसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कन्वर्ट टॉलिन टू बेंजल एल्डिहाइड, तो तुम्हें वहां पर डायरेक्ट इटार्ड रिएक्शन यूज करना है। इटार्ड रिएक्शन में बस तुम्हें रिएजेंट याद रखना है Cr2O2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 H प्लस के प्रेजेंट में होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, टॉलिन को बेंजल एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। मतलब ये तुम्हारे पास अल्डिहाइड है और ये तुम्हारे पास कीटोन है। तो अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए तुम्हारे पास एक होता है टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट क्या करता है, देखो यहाँ पर ये हम एक अल्डिहाइड लिए हैं जो तुम्हारा प्रोपेनॉल है और ये तुम्हारे पास कीटोन लिए प्रोपेनॉन। अब दोनों को रिएक्शन करेंगे टोलेंस रिएजेंट, तो टोलेंस रिएजेंट यही होता है AgNH3 हॉल ट्वाइस 2 टाइम्स, ठीक है, OH। तो ये तुम्हारे पास टोलेंस रिएजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये अगर तुम्हारे पास प्रोपेनॉल है अल्डिहाइड है तो इसमें सिल्वर मिरर देगा, मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा और सिल्वर मिरर मिलेगा, ठीक है। और अगर ये तुम्हारे पास कीटोन होगा तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, मतलब इस केस में तुम्हें सिल्वर मिरर नहीं मिलेगा, मतलब प्रोडक्ट जो होता है वो एक तरह से ब्राइट तरह के वो चमकते रहता है, इस तरीके का प्रोडक्ट तुम्हें मिलता है। तो टोलेंस रिएजेंट मेनली यही होता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये तुम्हारा MCQ टाइप में भी पूछेगा टोलेंस रिएजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। AgNH3 का हॉल ट्वाइस, ये तुम्हारे पास होता है टोलेंस रिएजेंट, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग। देखो बेंजोइक एसिड को बेंजल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, अब कैसे करोगे कन्वर्ट, ये 2023 में 22 में पूछा गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले ले लो बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड को तुम पहले कर दो SOCl2। SOCl2 क्या करता है, Cl अटैच कर देता है, तो OH हट जाएगा, वहां पे Cl अटैच कर देगा। अब यहाँ पर पढ़े हो कि ये अगर ये तुम्हारे पास COCl अगर गिवन है तो वहां पे रोजेन बॉन्ड पढ़े हो,
क्या है PDBSO4 के प्रेजेंट में ये डायरेक्ट इसको इसको जो होता है COCl को ये CHO में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से तुम्हें ये प्रोसेस को फॉलो करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये है तुम्हारे पास प्रोपेनॉल टू 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। अब कैसे बनेगा? तो सबसे पहले देखो यहाँ पर प्रोपेनॉल अल्कोहल है और तुम्हें प्रोपेनोइक एसिड में चाहिए, तो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाते K2Cr2O7, वो डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल से एसिड में। तो देखो यहाँ पर क्या बन गया CCOH, और ये बना जाएगा प्रोपानोइक एसिड। लेकिन तुम्हें प्रोपानोइक एसिड चाहिए नहीं, तुम्हें क्या चाहिए? 2 ब्रोमो प्रोपानोइक एसिड चाहिए, मतलब इसका अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन चाहिए। तो अगेन देख सकते हो, तुम यूज करोगे Br2 रेड फास्फोरस, तो ये अल्फा जो इसका कार्बन है, ये यहाँ पर जाकर क्या अटैच होगा? Br अटैच होगा, तो इसको बोलेंगे 2 ब्रोमो प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है देखो एसिटल्डिहाइड टू ब्यूट टू इनल। तो एसिटल्डिहाइड जो होता है ये तुम्हारे पास कंपाउंड होता है ये, ठीक है। अब तुम्हें इसी का 2 मॉलिक्यूल यूज करना है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल इस तरीके का और एक मॉलिक्यूल इसका देगा, ठीक है। और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? अल्डोल कंडेंसेशन होगा, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूल सेम है डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंट में। तो अगेन देखोगे तो ये तुम्हारे पास बॉन्ड ब्रेक होगा O माइनस और ये प्लस में, और ये तुम्हारे पास इसके जाकर यहाँ पर जाकर क्या करेगा? अटैक करेगा। तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा OH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से तुम क्या कर सकते हो? यहाँ से -H2 करोगे, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये बन जाएगा ब्यूट 2 इन अल, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली ये तुम्हारे पास अल्डोल कंडेंसेशन है। तो तुम्हें ये चीज देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तभी ये सब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर अल्डोल यूज करना है, क्रॉस अल्डोल यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ABCD करके तुमसे दिया हुआ रहेगा और तुमसे पूछ सकता है ABC क्या होगा। तो देखो सबसे पहले ये देखो, मेथड बाय मेथड चलोगे तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो ये तुम्हारा C6H5Br है, देखो हम बना दिए यहाँ पर C6H5Br। और जैसे ही Mg और ड्राई ईथर आएगा ना, तुम समझ लो ग्रिग्नार्ड एजेंट है, तो उसमें क्या करना है? MgBr अटैच कर देना है। तो देखो यहाँ पर MgBr बन गया, तो ये तुम्हारा क्या मिला? A मिला। अब तुम्हें इसी में CO2 अटैच करना है, तो CO2 मतलब अटैच करोगे तो यहाँ से MgBr हटेगा और CO2 अटैच होगा। और एसिडिक मीडियम में तो ये क्या बना देगा? COOH बना देगा, जिसको बोलेंगे बेंजानोइक एसिड। ये तुम्हारा बी बना। अब इस बी को तुम्हें क्या करना है? PCl5 के साथ रिएक्शन करना है। तो PCl5 क्या करता है? वहां पे Cl अटैच कर देता है। यहाँ से OH PCl5 SOCl2 का वर्क वही होता है, OH ग्रुप को हटाना, वहां पे Cl अटैच कर देना। यहाँ से क्या करोगे? देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH है, तो ये OH ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। और वहां पर Cl अटैच कर देगा, ये तो इसको क्या बोलोगे? बेंजोइल क्लोराइड बोलोगे। तो A B, और ये तुम्हारे पास क्या मिला? C मिला, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो गया? C, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो नाइट्राइल दिया हुआ है सी ट्रिपल बॉन्ड है, ये स्टीफन रिएक्शन है, अगेन SnCl2 यूज करना है। तो ये क्या करेगा? उसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। देखो ए प्रोडक्ट तुम्हारे पास क्या मिला? अल्डिहाइड मिला। और अल्डिहाइड है, डाइल्यूट NaOH है, तो तुम देख रहे हो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्डोल हो जाएगा, ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। तो फिर अगेन तुम्हें ये प्रोडक्ट मिलेगा और इसको तुम क्या करोगे? हीट करोगे, तो ये बन जाएगा ब्यूट 2 इन अल, मतलब यहाँ से पूरा का पूरा ये अल्डोल ही है, ठीक है। बस तुम्हें बस यहाँ से देखना है कि ये जो है स्टीफन रिएक्शन SnCl2 क्या करता है? ये C ट्रिपल बॉन्ड N जो है, ये एक मैकेनिज्म है जो लास्ट में प्रोडक्ट मिलता है अल्डिहाइड ही मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम ABCD बता सकते हो, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एमाइन के साथ, ठीक है। थैंक यू।